हेलो बच्चों, मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर फिर से आ गई हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपके मिड टर्म्स भी आने वाले हैं, पीरियोडिक टेस्ट भी आने वाले हैं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे रिटायरमेंट को। रिटायरमेंट में जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द गेन इज गिवन कैसे उसे सॉल्व करते हैं, व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट गेन इज नॉट गिवन तो कैसे हम उसे भी सॉल्व करते हैं। तो अब आज मैं आपके साथ आई हूँ एक नई एडजस्टमेंट लेके, विच इज एडजस्टमेंट नंबर 2, जिसे हम कहते हैं वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। कि गुडविल को हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसकी वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। देखो बेटा, गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जब भी एक पार्टनर हमारा रिटायर होता है तो ही इज इंटाइटल्ड टू गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी लाइन यहां लिख दूंगी कि रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। अपना शेयर ऑफ गुडविल उसे जरूर मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे उसे अपना शेयर ऑफ गुडविल जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुडविल जो वो अर्न कर रहा है, ठीक है, एट दैट टाइम व्हेन ही वाज द पार्टनर, क्योंकि ये वो गुडविल है जो उसने अर्न की है एज अ पार्टनर ऑफ द कंपनी। जब वो पार्टनर था उसने गुडविल अर्न की है, अब जब वो रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाएगा। देखो, जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी बच्चों, उसमें आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर बाकी पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स द अदर पीपल आर गेनिंग बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स आर गेनिंग। So therefore in that case what we do, we, since the other partners are gaining, so they have to compensate this retiring partner at the time of retirement. उसके जाने से जो इन्हें गेन हो रहा है उसके लिए they have to give compensation to the retiring partner. तो सबसे पहले तो देखते हैं हम उसका शेयर निकालेंगे कैसे। तो हमें सबसे पहले निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। अगर मैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालती हूँ तो दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। हमें क्वेश्चन में हमेशा फर्म की गुडविल गिवन होगी और उसमें से हम प्रॉफिट शेयर को निकाल लेंगे रिटायरिंग पार्टनर के। तो जैसे मैंने प्रॉफिट शेयर को निकाल लिया रिटायरिंग पार्टनर का, स्ट्रेट अवे मैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दूंगी, जो कि क्या होगा, एक जर्नल एंट्री होगी विच विल बी अकाउंटिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों भाई? क्योंकि गेनिंग पार्टनर जो है हमने उन्हें डेबिट क्यों किया है? क्योंकि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल जो है दे आर गिविंग इट टू द रिटायरिंग पार्टनर, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू डेबिट द गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखो, हम डेबिट उसको कर रहे हैं बेटा जिसने पैसा देना है, और जिसे पैसा मिलना है हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमने जर्नल एंट्री क्या पास की है, ध्यान से देख लीजिए, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपने चेंज इन पीएसआर चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से जब भी एक पार्टनर हमारा रिटायर होता है तो जब किस तरीके से जब चेंज इन पीएसआर होता है तो उस केस में भी हम गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं पार्टनर्स का। गेन और सेक्रीफाइस निकालने के बाद हम ये चेक करते हैं कि जिस पार्टनर ने गेन किया है हम उसमें गुडविल को इस जर्नल एंट्री के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे कि वी ट्रीट इट लाइक गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर है। तो रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन की फॉर्म में उसका शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है क्योंकि वो रिटायर कर रहा है, प्लस वो गुडविल उसने खुद अर्न की है। इसके एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल।